तो किसी ने कमेंट में कहा कि मन को कितना समझाते हैं, लेकिन मन मानता ही नहीं। जैसे मन में कोई विचार चल रहा है, व्याकुल कर रहा है आपको और आप गहराई से सोचो तो आपको पता है कि कोई डरने की बात नहीं, कोई घबराने की बात नहीं है। फिर भी विचार आता रहता है, परेशान करता रहता है। तो मन को कितना भी समझाएँ, थोड़ी देर के लिए वो समझ भी जाता है, लेकिन उसके बाद फिर वही वही विचार शुरू हो जाते हैं। तो क्या करें? तो ये कुछ-कुछ ऐसा है हमारे साथ, जैसे ये अल्कोहलिक्स होते हैं ना, तो एक था, ये किसी गाँव में एक अल्कोहलिक बहुत ज़्यादा शराब पीता था। तो लेकिन जब वो सोबर होता था, जब उसको नशा नहीं होता था, उस समय उसको सारी बात समझ आ जाती थी। तो एक दिन उसने क्या किया, सारे गाँव वालों को बुलाया, बहुत प्यार से। जहाँ पे पंचायत होती थी उस आँगन में अपनी बची हुई बोतलें लाया, 8-10 बोतलें थी अभी उसके पास, और सबके सामने उसने वो बोतलें तोड़ी और बोला, आज के बाद मैं छूऊँगा नहीं इसको, और आप सभी लोग साक्षी हैं। अगर मैं इसको छूऊँगा तो आप कुछ भी कर सकते हो मेरे साथ, मुझे डंडे से पीट सकते हो, जो मर्ज़ी कर सकते हो। सब लोग बहुत खुश हुए, ख़ासकर अ, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, कि आज से घर में थोड़ा शांति रहेगी, और गाँव वाले भी बहुत खुश हुए, क्योंकि पी के वो बहुत गड़बड़ करता था। लेकिन उसी रात वो खाने के लिए आया ही नहीं, तो बड़ा इंतज़ार किया, फिर जब बहुत रात हो गई, तो लोग उठा के लाए। इतनी पी हुई थी उसने, कि उतनी शायद ही कभी पी हो। तो ये शराबियों के साथ अक्सर होता है कि जब वो सोबर होते हैं, तो पूरे मन से 100% प्रतिज्ञा करते हैं, आज के बाद मैं ये नहीं करूँगा। और हम जो लोग अल्कोहलिक नहीं हैं, तो ये एक्सपीरियंस हमारे साथ भी होता है कि कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं, अ, या कोई गड़बड़ आदत है। आदत चाहे फ़िज़िकल हो कि सचमुच हम करते हैं उसको, जैसे सिगरेट पीना, या कि सोचने की हो। ज़्यादा सूक्ष्म और ज़्यादा खतरनाक ये सोचने वाली चीज़ें हैं कि मन मानता नहीं, मन में बार-बार वही चीज़ आती रहती है। तो प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारा मन प्रॉब्लम खड़ी करता है, वही मन ये सोचता भी है, वही मन प्रतिज्ञा भी करता है। तो कैसे उस पे विश्वास करें? इस मन से हमें मदद मिलने वाली नहीं है, जिसको कॉन्शियस ब्रेन कहते हैं, ये जो चेतन मन है, जागे हुए में हम जिस मन से काम लेते हैं, अ, इस पर ज़्यादा विश्वास करना मुश्किल है, ये अपनी आदत बदलेगा नहीं। इसको कोई बड़ी शक्ति बदल सकती है। उसको अचेतन मन कहें, उसको हायर सेल्फ कहें, तो हायर सेल्फ एक अच्छा अच्छा फ्रेज़ है मेरे ख़्याल से। हायर सेल्फ की हम मदद ले सकें, मतलब हायर सेल्फ को छू सकें, तब कुछ हो सकता है। उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि ये जो हमारा बड़बड़ाने वाला, बोलने वाला मन है, चेतन मन, इसको चुप करना ज़रूरी है। हालाँकि प्रॉब्लम वही है ना, ये चुप नहीं हो रहा है, लेकिन उसका तरीका है। तरीका है मेडिटेशन। ध्यान का अभ्यास अगर हम करेंगे, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये ज़रा चुप होना शुरू होगा। कम से कम जितनी देर हम बैठे हैं ध्यान में,
पहले बैठकर ही ट्राई करेंगे, बाद में हर समय चलते-फिरते कुछ भी कर रहा है शरीर, लेकिन हमको बोध है अपना, वो तो ज़्यादा मुश्किल है। तो पहले तो बैठ के ट्राई करेंगे। तो बैठ के ट्राई करेंगे तो उस समय बीच-बीच में ये विचार कम हो जाएँगे। मतलब जो हमारा कॉन्शियस ब्रेन है, ये ज़रा-ज़रा चुप होना शुरू होता है। लेकिन अब 1-2 दिन बैठ के ही नहीं होगा। आप बोलोगे 1 हफ्ता हो गया, अब मैं तो रोज़ बैठता हूँ और कुछ तो हो नहीं रहा। इतनी जल्दी नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन केवल मेडिटेशन से अभी मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि गहरे मेडिटेशन में बहुत समय लगता है और मेडिटेशन को सपोर्ट करने के लिए और चीज़ें चाहिए, जिसमें एक बहुत बड़ी चीज़ है क्रिएटिविटी। बाकी चीज़ें तो आपको पता होंगी कि भई शील का पालन करना है, उसमें होता है ना कि हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, अ, हो सके तो सेवा करनी है, निस्वार्थ सेवा करनी है, विनम्रता का अभ्यास करना है, कृतज्ञता का अभ्यास करना है, क्योंकि ये सब करने से भी विचार कम होते हैं। अ, तो क्रिएटिविटी, एक तो मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, एक क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी के लिए सबसे पावरफुल चीज़ है म्यूज़िक। तो अब आप बोलोगे कि म्यूज़िक कैसे करें? हमने तो आज तक गाने वाला नहीं, बजाने वाला, कोई इंस्ट्रूमेंट सीखिए। तो अगर तो आपने थोड़ा बहुत किसी इंस्ट्रूमेंट को छुआ है कभी, क्या पता बचपन में, तो उसको खरीद लीजिए। क्या पता आपने कभी कोई वायलिन बजाया हो, किसी ने बांसुरी बजाई हो, जो भी। नहीं तो हारमोनियम खरीद लीजिए, सबसे आसान है। आप हारमोनियम खरीद लो और हारमोनियम पे सरगम करो। सारेगामापधनिसा, उससे मन शांत हो जाता है और तब धीरे-धीरे आप के मन ही मन में भी संगीत चलने लगता है। आप मन ही मन में भी सरगम बोल सकते हो। तो मैं थोड़ा-सा उसका उसको डेमॉन्स्ट्रेट करता हूँ। तो थोड़ा यार ये हारमोनियम देना मुझे। मैं थोड़ा-सा डेमॉन्स्ट्रेट करूँगा कि कैसे बिल्कुल सिंपल सरगम से आप अपने मन को शांत कर सकते हो और सरगम कोई भी बजा सकता है। उसमें कोई बड़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। तो ये हारमोनियम है, इसके केवल 7 सुर, क्योंकि शुरू में जब बजाना नहीं आता, तो आप बोलोगे कि भई अब ये एक हारमोनियम तो मुझे आता नहीं, 7 सुर बस। तो ये स है, जितनी साँस है आपकी, सा पूरे शरीर को भी महसूस करते जाओ, क्योंकि आप ध्यान का अभ्यास कर रहे हो, उसमें साँस और शरीर को महसूस करना होता है, तो आसान होगा आपके लिए। ये ज़मीन का स्पर्श मुझे पता चल रहा है, शरीर का पता चल रहा है और ये आवाज़ कहाँ से निकल रही है। तो पेट, छाती, गला सबका पता चल रहा है। थोड़ा-थोड़ा सिर का, जब ये सुर निकल रहा है, आवाज़ कहाँ से निकल रही है? गा मा पा तो शरीर का बोध लगातार, और आवाज़ का जब निकलती है तो कहाँ से निकल रही है, शरीर के अंदर पता चलता है ज़रा-ज़रा। सुर में सुर मिलाना है,
पहले देख लिए वही वही चीज, वही आवाज निकलनी चाहिए जो यहाँ निकल रही है। जैसे जैसे सुर ऊपर जाते हैं, थोड़ा ऊपर को देखिए तब निकलेगा। तो ये ऊपर गए फिर नीचे। अगर आप यहाँ तक नहीं पहुंच सकते तो आप स इसको मानिए, इसको स मानिए, तो तब ये ऊपर वाला स ये हो जाएगा। तो नीचे से ऊपर गए सारे गामा पदा नहीं सा, फिर वापस आना है सा नी, पूरी पूरी सांस। तो जब आप धीरे धीरे सीखने लगे फिर उसको फास्ट भी बजा सकते हो। सारे गमा पधनी सा नी ध प म ग रे सा। तो मन को शांत करने के लिए ये बहुत कमाल की चीज है संगीत। और कोई भी इंस्ट्रूमेंट, और जिनको ज्यादा बजाना आता है तो तब कुछ भी बजाइए आप, लेकिन शरीर को महसूस करते हुए और उसमें खो जाना है, उस म्यूजिक में खो जाना है। उस समय कोई विचार खत्म हो जाएंगे। तो ये भी एक तरीके का ध्यान है। और जो आपका जो चेतन बड़बड़ाने वाला मन है, उस मन को आपने ये दूसरा काम दे दिया, तो एक तो चुप हो जाता है, उसका जो अपना बड़बड़ाना है वो चुप हो गया। और दूसरी बात कि इसमें जैसे-जैसे आप खो जाते हो, संगीत में खोने का मतलब क्या है? कि जो चेतन मन है, ये खो गया। जो बड़बड़ाने वाला मन है, जो हमें परेशान करता है, वो मन कुछ देर के लिए चुप हो गया, खो गया, मतलब वो चुप हो गया। तो अब कौन-सा मन काम कर रहा है? हायर सेल्फ, जिसको हायर सेल्फ कहें। मतलब हम अपनी आत्मा की तरफ थोड़ा-सा चले गए। ये आत्मा का स्पर्श है संगीत में, कमाल की चीज़ है। एक चीज़ आप और कर सकते हो, अच्छा संगीत कोई लगा दीजिए, इंस्ट्रूमेंटल, इंस्ट्रूमेंटल कोई म्यूज़िक, ये मतलब गाने वाला नहीं, ये जो जैसे कोई वायलिन लगा दीजिए, कोई बांसुरी लगा दीजिए, कोई संतूर लगा सकते हो, शहनाई लगा सकते हो। तो जो बहुत कमाल के कलाकार हुए हैं, जैसे बिस्मिल्लाह खां हैं, उनकी शहनाई लगा दो। एक हैं गणेश कुमरेश, दक्षिण भारत के हैं, उनका वायलिन कमाल का है। गणेश कुमरेश, आप थोड़ा देखना, यूट्यूब में बहुत सारे मिल जाएँगे। उनका म्यूज़िक लगा दो और उसपे एक्सरसाइज़ करो, डांस करो। ये आपको शर्म आती है तो कुंडी लगा दो कमरे की, और उसमें वो म्यूज़िक लगाओ और उसमें डांस करो, और खूब करीब करीब 10 मिनट, काफ़ी शांत हो जाएगा आपका मन। तो इस तरीके से इस ये मन केवल बोल-बोल के शांत नहीं होगा, उसको जो हम मन ही मन में समझाते रहते हैं ना, ये तो वही मन समझा रहा है। जो मन गड़बड़ कर रहा है, वही मन कैसे समझाएगा अपने आप को? उसके लिए उससे बड़ी पावर कोई चाहिए। तो ये जो हमारी जो जो हायर सेल्फ जो हमारा है, हायर सेल्फ कह लीजिए, आत्मा कह लीजिए, परमात्मा कह लीजिए, हमारे जो छुपा हुआ है, छुपी हुई शक्ति है, उसकी मदद देनी है, उसके लिए संगीत है और ध्यान है। ध्यान में समय लगता है, ध्यान बहुत गहरी चीज़ है, लेकिन उसमें काफ़ी टाइम लगता है। और ध्यान की मदद करेगा संगीत, तो इसका आप अभ्यास कीजिए।